कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले टिंकू की है। टिंकू मात्र 10 साल का बालक था, लेकिन उसकी सोच और साहस किसी बड़े व्यक्ति से कम नहीं थे। उसका सबसे अच्छा दोस्त उसका कुत्ता शेरू था। दोनों पूरे गांव में घूमते, खेलते और नित्य नए नए साहसिक कार्य खोजते रहते थे। एक दिन टिंकू गांव के पुराने खंडहर में खेल रहा था। वहां उसे एक पुरानी घड़ी मिली। वह घड़ी साधारण नहीं थी। उस पर अद्भुत नक्काशी बनी हुई थी और उसके कांटे सोने की तरह चमक रहे थे। जैसे ही टिंकू ने घड़ी उठाई, एक तेज चमक हुई और वह और शेरू किसी अनोखी जगह पहुंच गए। यह एक अनोखा संसार था। वहां के पेड़ बातें कर रहे थे, फूल गीत गा रहे थे और जानवर कपड़े पहनकर लोगों की तरह चल रहे थे। टिंकू पहले तो घबरा गया, परंतु उसकी जिज्ञासा उसके डर पर भारी पड़ गई। उसने शेरू के कान में कहा, चलो शेरू, देखते हैं ये क्या माजरा है। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक बंदर मिला, जिसने टोपी पहन रखी थी और हाथ में छड़ी थी। वह मुस्कुराकर बोला, नमस्ते, क्या तुम नए हो? मैं मोहित बंदर इस जंगल का डाकिया हूँ। तुम्हें महाराज हाथी से अवश्य मिलना चाहिए। मोहित बंदर टिंकू और शेरू को एक भव्य महल में ले गया। महल गुलाबी पत्थरों से बना था और उस पर मोतियों की मालाएं लटक रही थीं। अंदर महाराज हाथी सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने टिंकू को देखकर गंभीर स्वर में कहा, स्वागत है। पर यह जादुई घड़ी तुम्हारे पास कैसे आई? यह तो हमारे संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। टिंकू ने सारी सच्चाई कह सुनाई। महाराज हाथी प्रसन्न होकर बोले, कोई बात नहीं, पर ध्यान रखना, यह घड़ी यदि गलत हाथों में चली गई तो पूरे संसार को संकट में डाल देगी। तुम कुछ दिन यहाँ रहो और सीखो कि इस घड़ी का सही उपयोग कैसे करना है। अगले दिन से टिंकू और शेरू जंगल के विद्यालय जाने लगे। वहां उल्लू गुरुजी पढ़ाते थे। उन्होंने बताया, यह घड़ी समय के किसी भी स्थान पर पहुंचा सकती है, पर याद रखना, यदि इसका उपयोग लोभ या बुराई के लिए किया गया तो वापस आना असंभव हो जाएगा। एक दिन जब टिंकू और शेरू विद्यालय से लौट रहे थे, एक खरगोश दौड़ता हुआ उनके पास आया। वह घबराया हुआ बोला, बचाओ, एक भेड़िया हमारे गांव पर हमला कर रहा है। टिंकू बिना कुछ सोचे समझे शेरू के साथ उसे रोकने चल पड़ा। वह भेड़िया साधारण नहीं था। उसने काला पट्टा बांध रखा था, जिससे उसे विशेष शक्तियां मिल रही थीं। जैसे ही वह टिंकू की ओर बढ़ा, टिंकू को घड़ी का ध्यान आया, लेकिन फिर गुरुजी की बात याद करके उसने घड़ी का उपयोग नहीं किया। उसने शेरू से कहा, शेरू, उसके पैर पर झपटो। शेरू तुरंत भेड़िए की टांग पर चढ़ गया। भेड़िया गिर पड़ा और टिंकू ने उसके गले से वह काला पट्टा निकाल लिया। उसी क्षण वह फिर सामान्य भेड़िया बन गया और डर कर भाग गया। गांव वाले प्रसन्न होकर टिंकू की प्रशंसा करने लगे। महाराज हाथी ने टिंकू को बुलाकर कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम इस घड़ी के योग्य हो। तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो या अपने गांव वापस जा सकते हो। टिंकू ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं अपने घर लौटना चाहता हूँ, पर वादा करता हूँ कि यदि आपको कभी मेरी आवश्यकता पड़ी तो मैं तुरंत आ जाऊंगा। महाराज हाथी ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और घड़ी घुमाई। एक तेज रोशनी हुई और टिंकू तथा शेरू अपने गांव के उसी खंडहर में पहुंच गए। सब कुछ वैसा ही था, पर अब टिंकू समझ चुका था कि असली शक्ति सदैव अच्छाई और बुद्धिमानी में होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कितनी भी शक्ति क्यों न मिल जाए, उसका उपयोग सदैव विवेक और भलाई के लिए ही करना चाहिए। लोभ और बुराई से कभी किसी का भला नहीं होता। इसी तरह की मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कार्टून एनिमेशन सीरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें।